आईपीएम के इतने सारे कॉलेजेस अब आ गए हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स 2026 एंड 27 में आईपीएम को अपने करियर के फॉर्मेट में देख रहे हैं। पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम कैसी रहती है, अगर इस पे ग्रिप आ गई तो आपकी पढ़ाई बहुत आसानी से स्टार्ट हो सकती है। सो स्टिक टिल द एंड, अ स्मॉल बट अ very informative video awaiting for you all, and subscribe Supergrad YouTube channel if you haven't done till now. आईपीएम के प्राइमरी 3 एग्जामिनेशंस होते हैं जिसको आपको लिखने के बाद एंट्री मिलती है इंडिया के टॉप आईएम्स में या टॉप 20 स्कूल्स के अंदर। नंबर 1 इज आईपीमैट इंदौर, नंबर 2 इज आईपीमैट रोहतक, नंबर 3 इज जिपमैट। तीनों के तीनों एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस तो हैं, पर इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, डिफरेंस है पूछे जाने वाले सेक्शंस का, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस का भी। लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ द एग्जामिनेशंस वन बाय वन। नंबर 1 पे आता है आईपीमैट इंदौर का एग्जाम, जो कि आईएम इंदौर कंडक्ट करवाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम 2011 से आईएम इंदौर कंडक्ट करवाता हुआ आ रहा है। इस एग्जाम के अंदर प्राइमरी 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड थर्ड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 2 सेक्शंस क्यों? सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस में आंसर करने का तरीका अलग रहता है। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको आंसर टाइप इन कर लिखना होता है, whereas in the multiple choice question format you are going to get 4 options, जिसमें से एक सही आंसर को आपको सिलेक्ट करना होता है। इस एग्जाम की खास बात यह है कि आईएम इंदौर की वेबसाइट पे इन तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं होता, लेकिन टाइम हमेशा दिया होता है। सो ईच सेक्शन कैरीज 40 मिनट्स ईच, और सेक्शनल टाइमिंग्स के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ्स भी एक्सेप्ट करता है आईएम इंदौर। पर पिछले 3 सालों से ये ऑब्जर्व किया गया है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस पूछता आ रहा है आईएम इंदौर। इस पेपर पैटर्न की खास बात ये भी है कि जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फ्री होकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बीट क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू सेक्शन और वर्बल एबिलिटी सेक्शन, वहां पर अगर आपने गलती करी तो आपको पेनल्टी देनी होगी -1 मार्क की। यूजुअली एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन का कोई सिलेबस नहीं होता, न तो वेबसाइट पे दिया होता है एंड न ही स्टूडेंट्स के पास उसका कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। बट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स वी कैन डिकोड द सिलेबस एंड कैन टेल यू व्हाट ऑल टॉपिक्स आर asked in IPMAT Indore. Let me read out the name of the topics of quantitative ability section first, जो कि पूछे गए हैं IPMAT Indore में till date. The syllabus includes these topics: number system, simple and compound interest, partnerships, roots, indices and surds, vectors, averages and percentages, mixtures and allegations, polygons, circles and mensuration, matrices and determinants, divisibility, profit and loss, time, speed and distance, logarithms, functions, HCF and LCM, linear and quadratic equations, work, pipes and cisterns, permutation and combinations, heights and distance, boats and streams, ratio and proportions, geometry that includes lines, angles and triangles, probability, sequence and series, problems on ages. It is seen that majority of the syllabus comprises till standard 10th, but कुछ specific 11th and 12th के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी इस पर्टिकुलर सिलेबस में इंक्लूडेड है। वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को देखकर जो सिलेबस डिफाइन किया जा सकता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, idioms and phrases, etymology and roots, sentence completion, analogies, direct and indirect speech, prepositions and conjunctions, subject verb agreement, error spotting, inference based questions, noun, pronoun, adverb, verb tenses, logical consistency, synonyms and antonyms, foreign words, parajumbles, tenses, modifiers and parallelism, and assumption based questions. IPMAT इंदौर एग्जाम लिखने के बाद आप सिर्फ आईएम इंदौर में एंट्री नहीं ले सकते, बल्कि 11 और कॉलेजेस इस पर्टिकुलर एग्जाम का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं फॉर
giving admission to you in their specific IPM और BBA programs. IIM इंदौर के IPMAT इंदौर एग्जाम के बाद IIM रोहतक के IPMAT रोहतक एग्जाम की भी बात कर लेते हैं और ये एग्जाम कंपैरेटिवली इजी रहता है एज कंपेयर टू IIM इंदौर। पर खास बात ये है कि ये कभी कभार डिफिकल्ट भी हो जाता है, बट IIM इंदौर जितना डिफिकल्ट नहीं है और इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो सिलेबस है वो मोस्टली 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहता है। IPMAT रोहतक एग्जाम में आपको सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ्स भी कंसीडर नहीं करता IIM रोहतक फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। IPMAT रोहतक में 3 सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, लॉजिकल रीजनिंग IPMAT रोहतक में पूछा जाता है बट नॉट इन IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन। हर सेक्शन के 40 क्वेश्चंस डिफाइंड है and that is clearly given on the website and total timing for this particular examination is 120 minutes. हर क्वेश्चन के लिए पॉजिटिवली आपको अवार्ड किए जाते हैं +4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की कट जाती है फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। सिलेबस ऑफ IPMAT रोहतक is more or less similar like IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन। हाउएवर यहां पर 11th and 12th के टॉपिक्स या तो नहीं है या बहुत कम। लेट मी रीड आउट द सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ यू। Number systems, averages and percentages, profit and loss, linear and quadratic equations, ratio and proportion, simple and compound interest, mixtures and alligations, root indices and surds, time, speed and distance, geometry that includes lines, angles and triangles, polygons, circles and mensuration, partnerships, time and work, pipes and cisterns, determinants, boats and streams, HCF and LCM, problems on ages. Syllabus of BA is approximately same. Let me read out the name of the topics that have been actually asked in IPMAT Rohtak examination till date. Reading comprehension, idioms and phrases, etymology and roots, sentence completion, analogies, error spotting, synonyms and antonyms, direct and indirect speech, inference-based questions, foreign words, prepositions and conjunctions, noun, pronoun, adverb, verb and tenses, parajumbles, subject-verb agreement, logical consistency, tenses, modifiers and parallelism, and assumption-based questions. Logical reasoning की बात की जाए तो IPMAT रोहतक में logical reasoning based questions भी पूछे जाते हैं and some of the topics that have been asked till date include blood relations, clocks and calendars, syllogism series, statements, Venn diagrams, proposition data, arrangements, data structures, direct sense, family tree, tables, coding, decoding, binary logic, pie charts, assumptions, seat arrangements, and some questions of data sufficiency, puzzles, sets and caselets that include bars and line graphs as well. IPMAT रोहतक से आपको एंट्री मिलती है IIM रोहतक की। JIPMAT एग्जाम और IPMAT रोहतक एग्जाम का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। यू कैन सी इट वंस अगेन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। JIPMAT एग्जाम की खास बात यह है कि यहां से आपको एंट्री मिलती है 2 IIMs के अंडर। IIM बोधगया एंड IIM जम्मू दोनों के दोनों मिलकर ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। JIPMAT में खासकर ये देखा गया है कि पिछले 3 साल से लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड यस दे आर वेरी कंसिस्टेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। They are asking total 100 questions जिसमें पहला सेक्शन रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड थर्ड सेक्शन रहता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन का जिसमें 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको टोटल टाइम मिलता है 2.5 आवर्स का और अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग है। सो दीज आर द 3 प्राइमरी एग्जाम्स जो आपको लिखने होते हैं फॉर गेटिंग इनसाइड वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर IPM program. I talked about IPMAT Indore, I talked about IPMAT Rohtak and JIPMAT in this particular episode. Along with it, you can also check exams like ANFAT जो आपको एंट्री दिला सकता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के BBA MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। ANPAT जो आपको IPM प्रोग्राम इनफैक्ट इंटीग्रेटेड BBA MBA प्रोग्राम ऑफ NMIMS मुंबई में एंट्री दिला सकता है और साथ साथ आप लिख सकते हैं कुछ पिक्यूलियर एग्जामिनेशंस जो IPMAT इंदौर के अलावा भी आपको एंट्री दिला सकते हैं इन कॉलेजेस लाइक नालसार, एनमैट और मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं टापनी मणिपाल के अंदर। सो दिस वाज अबाउट द एग्जाम पैटर्न्स एंड सिलेबस ऑफ टॉप
3 एग्जाम्स दैट गिव यू एंट्री इनटू IPM। इसके अलावा आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब सुपर ग्रैड्स यूट्यूब चैनल बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है एंड वील बी ब्रिंगिंग सम फैंटास्टिक वीडियोस इन डेज टू कम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।